स्वागत है दोस्तों। और आज हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स को देखने वाले हैं जिसमें जो हमारा टॉपिक था रिमूवल ऑफ टू, तो कुछ आपको एक्सेप्शनल सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। और कुछ लोग तो कहते हैं कि एक स्पेशल नियम है। मैं कहता हूं कि यहाँ पर कोई स्पेशल रूल्स है नहीं, लेकिन हमें क्या होता है, कुछ तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि यदि सेंटेंस कुछ ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास देखने को मिलेंगे जैसे She ate too much, तो हम इसको दो तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमारे पास रिमूवल ऑफ टू के सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें हमें टू को रिमूव करने के लिए हम कई तरह के एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वो एडवर्ब सबसे पहले हमें समझना है, और ये जो एडवर्ब्स होते हैं वो मोर देन रिक्वायरमेंट का सेंस में आता है, सफिशिएंट होता है। तो ऐसे एडवर्ब्स हमारे पास आप देखो, पहले एक्सट्रीमली, लार्ज अमाउंट में, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड और एनीथिंग इज बैड, नॉट एवरीथिंग, एनीथिंग। एक्सेस बियॉन्ड ए सर्टेन एक्सटेंट, भाई जो सर्टेन लिमिट है उससे परे चला गया। एक्सेसिवली वर्ड दिखाई दे रहा है, बियॉन्ड द लिमिट, लिमिट को क्रॉस कर गया आपने। एनफ वर्ड दिखाई दे रहा है, वो भी चलेगा। ओवर दिखाई दे रहा है तो भी चलेगा। सब कहीं ना कहीं ऐसे एडवर्ब से, ओवर प्रीपोजिशन है दोस्तों, एडवर्ब भी है, इस बात को ख्याल रखोगे। और मोर देन एनफ, मोर देन प्रॉपर, मोर देन बियॉन्ड द लिमिट, ठीक है। इस तरह हम ऐसे एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं कुछ खास तरह के सेंटेंसेस है TOO को रिमूव करने के लिए, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है सी एट टू मच, वो बहुत ज्यादा खाती है, क्या कहेंगे? पेटू, ग्लूटन, राइट। नहीं, ये तो नॉर्मल होता, ज्यादा खाता है तो यहाँ कौन है ऐसा? बिल्कुल, सिर्फ आपके शरीर में सिर्फ पानी, ज्यादा तो खाते नहीं होंगे। खाते हम, कहाँ खाते हो? हाँ सर। खाते तो दिखता नहीं, जो दिखता है वो है ही नहीं। हवा मारता है, उड़िया जाते हो रोड पर, और वो हाथ उठा रहे खाते हैं सर। मतलब क्या खाते हैं आपको थोड़ा ना। तो क्या हो जाएगा? सी एट मोर देन इनफ, ठीक है। हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, यानी सी एट टू मच का मतलब क्या है दोस्तों? ये टू मेरा क्या है? एडवर्ब। मच मेरा क्या है? एडवर्ब क्वालिफाइड। सी एट मच, वो अधिक खाती है, लेकिन मच में भी कितना? टू, बहुत ज्यादा खाती है, तो सी एट मोर देन इनफ। अरे औसतन 5-6 रोटी खा सकते हैं, मान सकते हैं। अब कोई 12, 15, 17 खा रहा है, तू क्या पढ़ाई करेगा? तुम लोग जैसे खा करके सोएगा ही ना। 23 पूरी खाएंगे लगन में तो क्या होगा? नहीं चल पाएगा रात में। तो रात को मात देना है, चलने से फटा हाथ लगेगी, तो खाइए। हाँ, दिन में चल सकता है, कूद फान करना है इधर उधर, ये क्लासेस वो क्लासेस, तो चल सकता है। इसलिए हम अपने संस्था का नाम क्लासेस नहीं रखा, तो पता चला कि ये क्लासेस, फाने क्लासेस, धगाम क्लासेस, इसलिए हमने कुछ हटकर सोचा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सी एट टू मच को क्या कह सकते हैं? सी एट मोर देन इनफ, ठीक है ना। दिन में चापकर खाइए सुबह में, और दिन में उसको बचाइए। तो ऐसे इसी तरह से जैसे हम कह सकते हैं सी इज टू जेंटल, बहुत ज्यादा प्राइस जेंटल, ठीक है। तो हम इसको, इस टू को रिमूव करने के लिए हम सिंपली क्या कर देंगे? सी इज ओवर जेंटल, बहुत ज्यादा एक्सेस है। तो बहुत ज्यादा भी आप जेंटल रहोगे तो दुनिया आसानी से आपको चिट कर जाएगी। तो बहुत ज्यादा भी दोस्तों हमको जेंटल नहीं रहना है। हर चीज में एक लिमिट होना चाहिए, और लिमिट को क्रॉस नहीं करना है हमें। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आप जेंटल हैं तो भी हार्मफुल होगा, और बहुत ज्यादा क्रूअल है तो भी। तो बीच में रहिए, ह्यूमैनिटी को, अगले की फीलिंग को समझिए और इस्तेमाल कीजिए। मोर एग्जांपल्स में आपके लिए लेकर आता हूं, जस्ट लाइक सी इज टू ईगर
टू प्रेज। हम कोई परफॉर्मेंस करते हैं, सपोज फंक्शन सिस्टम में होता है, तो परफॉर्मेंस देने के पहले एकदम एक्साइटेड हम लोग पसंद करेंगे न करेंगे, अच्छा कई तरह की बात माइंड में आती है। हो सकता है कि हम परफॉर्मेंस करें, सारे लोग दम तालियां बजाएं, सारे लोग ये कहें यू हैव गिव योर लेवल बेस्ट, यू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, लाइक दैट different kinds of sentences, different kinds of phrasing words you expect to be listened। आप ऐसा उम्मीद करते हैं हम सुने, ऐसा नहीं करना। आपको सिर्फ परफॉर्मेंस करना, आप पसंद करें ना करें। तो सी इज टू ईगर टू प्रेज, वो आवश्यकता से कहीं ज्यादा भाई ईगर है, उत्सुक प्रेज करने के लिए। और इसमें क्या देगा, टू बी, वही तो हम भी सोच रहे थे सर। सी इज टू ईगर टू बी प्रेज्ड, बहुत ज्यादा ऐसा उम्मीद करते कि लोग उसको प्रेज करें, ठीक है ना, वो इसका मीनिंग है। तो अब हम इसको सिंपली कर दें, इस टू को हटाने के लिए क्या कर देंगे, जल्दी से बोलो। मोर देन इनफ या फिर एक्सट्रीमली। सी इज एक्सट्रीमली, जस्ट जल्दी से बोलो, एक्सट्रीमली, सी इज एक्सट्रीमली ईगर टू बी to प्रेज्ड, praise। एक्सट्रीमली ईगर। It means that she eagers to be praised. या She wants to be praised. praised, she wants to be praised, she is extremely eager to be Praised. praised। तो इस तरह से आप यदि इस तरह के सेंटेंसेस को, पैटर्न वही रहेगा दोस्तों कि सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव। तो कुछ इस तरह के और भी कई तरह के सेंटेंसेस है, तो आप बोलो। आप यदि लगता है कि और हमें सेंटेंसेस प्रैक्टिस है, इस तरह के पहले सेंटेंसेस को नोट भी कर लोगे, पहले ये 3 सेंटेंस, अब इसी तरह का सेंटेंस मिलेगा कहीं पर भी, तो हमें उम्मीद है आप कर लोगे इंसान का इस्तेमाल करते हुए। चलिए, तो ये चीज रहा, सी इज टू ईगर टू बी प्रेज्ड, इसको आपने नोट कर दिया। हाँ, यदि सपोज ये टू बी प्रेज्ड के जगह पर ऐसे भी यदि आपको सेंटेंस दिया जाए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सिमिलर आपको मिलेंगे, जैसे तो इसमें मैंने अपना दिमाग लगाया, सी इज टू ईगर फॉर प्रेज, सेम मीनिंग होगा। Yes। तो प्रेज के लिए बहुत ज्यादा क्या है, उत्सुक है। लोग जैसे हम लोग ना परफॉर्मेंस देते हैं, हम लोग पूछते चलते हैं, हाउ वाज माय परफॉर्मेंस, हाउ डिड आई जस्ट एक्सप्रेस देयर, हाउ डिड आई परफॉर्म देयर, लाइक दैट सो मेनी सवाल होता है। मींस वी वांट्स टू लिसन फ्रेजिंग वर्ड्स। आप अच्छा भी नहीं किया, लेकिन यदि आपको तारीफ कर दिया, एक मोटिवेट आप होते हैं, आपको मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पर देखो, सी इज टू ईगर फॉर प्रेज में हम लोग इसको भी इसी तरह से चेंज करेंगे, सी इज ओवर ईगर। एक्सट्रीमली के यहाँ पर हम चुके, देखो तो ये भी सारे तो वर्ड्स है, ओवर है, एनफ है, बियॉन्ड है, एक्सेसिवली है, एक्सेस है, या सी में यूज। तो सी इज ओवर ईगर, ठीक है। यदि हम एक्सट्रीमली मेंशन किया तो देयर इज नो प्रॉब्लम हियर, दिस इज आल्सो करेक्ट। सी इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ओवर का इस्तेमाल हम इन सेंस में भी कर सकते हैं, इसलिए कहता है। तो कोई क्लास में जैसे विद्यार्थी है, उसको खड़ा कर दो तो इतना अटेंटिव होता है, जैसे ही इज टू अटेंटिव, ही इज टू अटेंटिव, यह विद्यार्थी बहुत ज्यादा है, जिससे अब उनको कह दिया गया कि तुम यहाँ पर आना, तुम सावधान, तुम उसको तुम तो इतना भी अटेंटिव नहीं होना है कि सामने वाला उधर से हाय कर दे तो पता चला कि जो याद था वो खत्म हो गया। तो आपको यहाँ पर स्टेज पर आना है, मीन्स दैट कि कैमरे के सामने आना है तो पाँव जमाना है, बस बी नेचुरल होकर के, कोई बर्डन नहीं। और पाँव एक बार जम गया तो फिर कोई आपको ना हेजिटेशन होगा, ना बोलने में किसी तरह की प्रॉब्लम्स होगी। तो पहले स्टेज को पकड़ो अपने कब्जे में ला करके, और उसके बाद जो शुरू हो, मन संचालन है वो हिंट्स दे, टाइम का ख्याल रखिएगा सर, और नहीं तो जही वही हुए तो फिर तो 2 मिनट के बाद आयोजन के लिए जो भी अरेंजमेंट किया गया है, मैं क्या तारीफ करूं, हमारे पास इनको तारीफ करने के लिए शब्द ही कम पड़ जाते हैं। लाठी कम है, लाठी कम है। शब्द ही कम, अरे शब्द रहे तब यार, कम पड़ है ही नहीं तो क्या कहेंगे, कम पड़ जाते हैं। और फिर अंत में जय हिंद जय भारत, ये तो सब लोग को आता ही है, जय हिंद जय भारत, तो वहीं पर हम लोग करने की जरूरत पड़ेगी। तो ही इज टू अटेंटिव में ये जो टू है, इसको भी हम ओवर के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं, ही इज ओवर अटेंटिव, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं ही इज ओवर अटेंटिव। तो और भी सेंटेंस 2-4 बोलो जल्दी से, अभी आपके पास है सेंटेंस तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे उनको भी, बोलो। She is being too kind. She is Being too kind.
नहीं तो पहले सी इज ये Okay. बताओ, पहले टू का इस्तेमाल करोगे तब ना। Okay, okay. Too many cooks spoil the broth. हाँ, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। टू मैनी कुक्स, कुक्स मीन्स रसोइया। तो टू मैनी कुक्स जो है, स्पॉइल, स्पॉइल मीन्स डिस्ट्रॉय, रियून, बर्बाद कर देना। अब ब्रॉथ का मतलब पता ही है, स्पॉइल द ब्रॉथ, फूड। अब सपोज आयोजन है भाई, एक बड़ा आयोजन है पार्टी वार्टी का, तो अब वहां पर हमने ऑलरेडी एक रसोइया कुक्स को किया, एक दूसरे को भी हमने उनको इनवाइट कर दिया या उसको बुला लिया काम के लिए। तो अब दो रसोइया, तो हो सकता है उसने क्या किया, उसके हिसाब से शुरू से काम कर रहा था, तो अपने हिसाब से नमक तेल मिर्च जो भी डालना था इंग्रेडिएंट्स कर लिया। उसके बाद उसको पता चला कि फोन आया, वो चला गया, इधर से देखा कि अच्छा इतना देर से हुआ है, हो सकता है पहले रसोइया ने नमक डालना है, वो ऑलरेडी डाल कर गया था, हम 2 मिनट में आ देंगे कि खुद से नमक डाल दिया, ध्यान में नहीं तेल भी डाल दिया, पता चला कि भोजन बर्बाद हो गई। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। एक रहेगा अपने हिसाब से करेगा। कोऑर्डिनेशन का लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कमांड होना चाहिए, मैथमेटिक्स का अहम हिस्सा है बॉस। तो टू मैनी Combination कुक्स, compounds. तो अब हमें क्या करना है दोस्तों कि इसको चेंज करना है। तो कुक्स मोर देन एनफ, एक तरीका हो गया। Okay. कुक्स मोर देन एनफ, आवश्यकता से अधिक, कुक्स मोर देन एनफ। Cooks means बावर्ची. ठीक है, द पर्सन हु कुक्स फूड बावर्ची. प्रिपेयर्स फूड, ठीक है ना, दैट इज कुक्स। कुक ऑलरेडी वर्ब, शी कुक्स फूड, हियर कुक्स भाव में मेन भाव. मेन वर्ब। आई नीड सम कुक्स As an object. as an object and parts of a speech Noun. noun. So cooks more than enough क्या हो जाएगा, spoil the broth। तो हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, spoil the broth। क्लियर है? तो आपको देख लेना है कि सेंटेंस का एक्सप्रेशन कैसे है और हम कैसे इसको चेंज करेंगे। तो इस तरह का सेंटेंस अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज आप नोट करो। और एग्जांपल से और सवाल पूछो, और भी सवाल पूछो। Drinking water cannot be made too pure. यस, Drinking water cannot be made too pure. चलिए इसको नोट करो पहले तो। सवाल बोला जाए, हाँ क्या बोल रहे थे, ड्रिंकिंग वाटर, ये भी सवाल मोस्ट कॉमन है, हमेशा पूछा Drinking जाएगा। water cannot be pure too. ड्रिंकिंग वाटर Cannot be. कैनॉट बी, हम कांट कर देते हैं, कैनॉट बी Made too pure. या मेड टू प्योर। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको बहुत ज्यादा प्योर, एक्सेसिव नहीं किया जा सकता है, टू प्योर, फुल स्टॉप, ठीक है। तो अब जो टू प्योर है यानी एक्सेसिव, प्योर ऑलरेडी शुद्ध आपको पता है, तो यानी जब कहां तक जा रहा है, एक लिमिट तक, तो बियॉन्ड ए लिमिट, बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, बियॉन्ड सिर्फ बियॉन्ड भी मेंशन कर सकते हैं। तो हम क्या ऐसे मेंशन करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का, हमें देखो क्या करना, ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, तो यानी हमें सिर्फ ध्यान देना है कि सेंटेंस से टू को रिप्लेस करो, ठीक है, रिमूवल टू में या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन में है, और मीनिंग कांस्टेंट रखेंगे। तो ड्रिंकिंग वाटर कैन नॉट बी मेड प्योर, ड्रिंकिंग वाटर को प्योर नहीं किया जा सकता है, और किस हद तक, तो बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड अ सर्टेन या प्रॉपर लिमिट, आप सर्टेन भी लिख सकते हो, बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, या प्रॉपर भी वर्ड इस्तेमाल करो, प्रॉपर लिमिट, तो ये चीज मिलेगा। यदि आपको यहाँ पर सिर्फ एक्सेसिवली भी इस्तेमाल करेंगे तो उससे बेहतर ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लगता है, खैर वैसे भी सही हो सकता है, ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाँ, डू यू हैव डाउट्स? No, I will tell you later. क्या? Transcend itself adjective because it's also absence of Okay, beyond okay. it. तो ये सारी चीजें हैं, क्या बोल रहे हो? Transcend is also a word which have sense like as beyond. हाँ, ज्यादा होना. तो ये चीजें हैं। तो दोस्तों हमें नहीं लगता है इस तरह के जो भी सेंटेंसेस कुछ और आएंगे, जैसे आपको सेंटेंसेस ऐसे रहते हैं,
he is my father, my mom is too kind. It's a real sentence. My mom Used to have. is too kind. पूरे गांव का लगता है कि वो ठेका ली रहती है, ठीक है ना। जब भी आएगी तो भाई इसको ये प्रॉब्लम है, उसको पता है, तुम्हें ये है, मतलब कि कुछ भी कोई आए गांव की औरतें कह के ये चीज़ नहीं है तो बिना सोचे समझे सामान को दे देंगे। तो टू काइंड भी होगा तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। अब हमें जेलस फीलिंग नहीं हो रही है लोगों से, लेकिन आपको लोग भाई चिट कर लेंगे, आपको होशियारी से समझना है। तो ये जो टू काइंड है, जैसे टू जेंटल था, याद करो मैंने इसी तरह के एग्जाम्पल है, तो हम इसको कहाँ पर सिंपली मेंशन कर दो ना, माय मॉम इज काइंड बियॉन्ड अ प्रॉपर लैंग्वेज, या सिंपली यदि हम इसको चाहें तो माय मॉम इज ओवर काइंड, My mom is My mom excessively kind. इज ओवर काइंड। My mom is और नहीं तो इसको माय मॉम इज काइंड सबसे पहले, माय मॉम kind. काइंड Beyond- कहाँ पर beyond a certain Beyond limit. a- yeah, yes, certain. तो ये तो हम लोगों का डन हो गया, माय मॉम इज काइंड कहाँ है जी, तो बियॉन्ड द लिमिट है, लिमिट से क्रॉस कर जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों यही है आज का हमारा सेशन, तो रहने देते हैं, मिलते हैं नए अंदाज में नए वीडियो में। तब तक के लिए सबको धन्यवाद और एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए इंग्लिश क्लब के साथ। सो थैंक यू।